और देखिए, बिहार में डेंगू का डंक इन दिनों बड़ी ही तेजी से फैल रहा है। हर एक जिले में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, लेकिन रोज बढ़ते मरीज स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। बात अगर नवादा की कर ले तो नवादा जिले में इन दिनों डेंगू तेजी से अपना पांव पसार रहा है। रोजाना डेंगू के नए नए मरीज जिले के लिए अलग अलग हिस्सों से सामने आ रहे हैं। बावजूद इसको लेकर कोई व्यवस्था ना तो स्वास्थ्य विभाग कर रहा और ना ही नगर परिषद। शहर में सबसे ज्यादा डेंगू के पॉजिटिव मरीज मिर्जापुर मोहल्ले से हैं और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनिल विशाल। बिहार में डेंगू के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं और नवादा में भी इन दिनों डेंगू ने बड़े पैमाने पर पैर पसारना शुरू कर दिया है। नवादा ज़िले के लगभग सभी हिस्सों में डेंगू ने अपना दस्तक दे दिया है और नवादा शहर में इसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। शहर के लगभग सभी वार्डों में डेंगू के मरीजों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है और विगत कुछ दिनों में अस्पताल में पॉजिटिव मरीजों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, मगर सुविधा के नाम पे अभी तक कुछ भी इंतजाम नहीं किए गए हैं। इस वक्त हम हैं शहर के मिर्ज़ापुर मोहल्ले में, जहाँ पे गंदगी के बीच में एक बड़ा आबादी हिस्सा बसा हुआ है और सर्वाधिक मामले इसी इलाके से हैं और अभी यहाँ इस इलाके में सैकड़ों एक्टिव मरीज हैं। क्या बड़े क्या छोटे, सभी लोग इसके चपेट में आए हैं और नगर परिषद दावा तो कर रही है कि सभी इन इलाकों में फॉगिंग और ब्लीचिंग की व्यवस्था की जा रही है, मगर ज़मीनी स्तर पे कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। जबकि स्वास्थ्य विभाग भी जो है डोर टू डोर लोगों के आइडेंटिफिकेशन का काम शुरू कर दिया, मगर इन इलाकों में अभी तक उनकी टीम नहीं पहुंची है। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम जानते हैं उनके इलाके में क्या कुछ चल रहा है अभी आपके इलाकों में। इलाका में लाइन पर मिर्ज़ापुर में करीब दर्जनों डेंगू का मरीज जो है निकला है उसमें, मगर नगर परिषद या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहीं कोई नगर परिषद की तरफ से एक दिन फॉगिंग का खाली कार्य हुआ और स्वास्थ्य विभाग और कहीं कोई व्यवस्था किसी तरह का नहीं हुआ है। छिड़काव पहचानने का भी कोई काम वैसा हुआ है अभी तक? नहीं, कोई नहीं है यहाँ। टीम भी नहीं आया सर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो पहचानने के लिए। हमारे मोहल्ला में चारों तरफ देखिए गंदगी है और इस पर कोई का ध्यान नहीं है। यही हम कहना चाहते हैं कि सरकार कुछ देखे। और जैसा कि आपने सुना कि लोगों का यह कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम अभी तक यहाँ पे दस्तक न दी है, ना ही नगर परिषद के द्वारा अभी तक कुछ ऐसा किया गया है कि लोगों को यहाँ से निजात मिल सके। तो अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग और नगर परिषद इस इलाके के लिए क्या कुछ करती है ताकि लोगों को यहाँ इससे निजात मिल सके। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और देखिए, भारत जैसे देशों में डेंगू की वजह से हर साल हजारों लोग परेशान होते हैं। डेंगू का मच्छर साफ रुके हुए पानी में होता है। कई बार इसके लक्षण गंभीर हो सकते हैं, ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। आइए आपको बताते हैं डेंगू के बारे में विस्तार से। जानिए क्या है डेंगू के लक्षण, इलाज और बचाव के उपाय। डेंगू मच्छर के काटने से होने वाली एक बीमारी है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में डेंगू के ज्यादा मामले सामने आते हैं। दुनिया की लगभग आधी आबादी यानी 4 अरब लोग ऐसे ही क्षेत्रों में रहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक डेंगू हर साल करीब 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है। अगर आप डेंगू से गंभीर रूप से बीमार नहीं हैं, तो इसके लक्षण किसी भी अन्य बुखार की तरह बहुत ही साधारण हो सकते हैं। डेंगू के साधारण लक्षणों में तेज बुखार, मांसपेशियों में दर्द और शरीर पर चकत्ते जैसे लक्षण दिखते हैं। इसके अलावा डेंगू से गंभीर तौर पर बीमार होने पर आपको हड्डियों में तेज दर्द होता है। इसे ब्रेकबोन बुखार भी कहा जाता है। उल्टी, जोड़ों में दर्द और आंखों में दर्द जैसे कुछ लक्षण भी आपको डेंगू होने का इशारा करते हैं। कमर के हिस्से में दर्द, बार बार उल्टी, नाक और होठों से खून बहना, उल्टी और मल में खून आना, थकावट और बेचैनी महसूस होना डेंगू के गंभीर लक्षण हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप सावधानी बरतें। डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट अपील मेरा यही होगा कि जिसे भी बुखार हो रहा है वो आकर के चिकित्सक से मिले और खाना ना छोड़ें। जो ये लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि बुखार हो रहा है तो खाना छोड़ दे रहे हैं, खाना ना छोड़ें, प्रॉपर खाना खाएं और आसपास कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। हर आदमी फुल स्लीव का शर्ट पहने, कंप्लीटली बॉडी कवर्ड रहे। अगर ज़रूरत ना हो तो खासकर सुबह और शाम पार्क में न जाएं,
वैसे जगह ना जाएं जहाँ पर कि डेंगू का मॉस्किटो जो एडिस बहुत कॉमन पाया जाता है। आमतौर पर यह बीमारी बरसात के मौसम में होती है, लेकिन घरों में लंबे समय तक खुले में रखे पानी में भी डेंगू के मच्छर पनप सकते हैं। इसका एक गंभीर रूप हेमोरेजिक बुखार बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है। डेंगू का मच्छर रुके हुए साफ पानी में पनपता है और आमतौर पर दिन में ही काटता है। डेंगू संक्रमित मच्छर के काटने के बाद वायरस व्यक्ति के खून में फैलता है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 7 दिनों का होता है। डेंगू की बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे नहीं फैलती, बल्कि इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद मच्छर भी संक्रमित हो जाता है। इसके बाद अगर संक्रमित मच्छर किसी अन्य व्यक्ति को काटता है तो दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। डेंगू वायरस के कारण होता है, इसलिए एंटीबायोटिक दवाओं से इसका इलाज नहीं हो पाता। इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है, बल्कि लक्षणों के आधार पर एंटीवायरल दवाओं से इसका इलाज किया जाता है। अगर कोई लक्षण दिखे तो डॉक्टर को दिखाएं और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थ लें। उल्टी की वजह से शरीर में पानी की कमी हो सकती है, इसलिए सादे पानी के साथ जूस और नारियल पानी लें। आमतौर पर डॉक्टर बुखार उतारने के लिए पैरासीटामोल खाने को देते हैं। डेंगू के लक्षण दिखने पर खुद दवा न लें। डेंगू के इलाज में कई प्राकृतिक और घरेलू इलाज भी उपयोगी साबित हो सकते हैं। गंभीर मामलों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन हमेशा डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए बढ़ते